हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ आपसे फिर मैं एक बार मिलने एक नया वीडियो लेकर। तो आज है संडे का दिन और आज हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि मेरे साइड बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो आज मैं अपनी बेटी को लेकर छत पे आई हूँ। चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आई हूँ छत पे, और छत पे हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो सारा सामान मतलब फैला पड़ा था, बिल्कुल रेता वगैरह और ये सब सीमेंट वगैरह फैला हुआ था। तो हम सबसे ऊपर छत में चढ़ गए थे एकदम से, और मैं वहाँ से आपको आज का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कैसा लग रहा है, चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग हैं। हेलो, आज हम संडे के दिन छत पे आए। देखो हम कहाँ चढ़े हैं, नीचे देखो। नीचे से ये हमारी बिल्डिंग ये है नज़ारा। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था छत पर, चारों तरफ घर ही घर दिखाई दे रहे थे बस। और काफ़ी अच्छी धूप भी लग रही थी ऊपर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, गरम गरम गर्माहट से मिल रही थी। और ये मेरी टैंक वाली सबसे ऊपर की छत है, उस पर हम खड़े हुए थे दोनों। और फिर ये अनिका नीचे जा रही है, नीचे जाने लग रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ ज़रा ठीक से जाओ नीचे, और फिर हम भी आ जाएंगे नीचे। और नीचे आने के बाद मेरी बेटी ने मुझसे बोला कि मैक्रोनी पास्ता खाना है, तो मैं उसके लिए मैक्रोनी पास्ता बना रही हूँ। यह मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली है अच्छे तरीके से, और उसके बाद मैं बनाऊंगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी को मिर्च वगैरह नहीं खा पाती है वो, और उसे प्याज भी पसंद नहीं है। तो मैं मैक्रोनी में बस क्या करूँगी, थोड़ा सा टमाटर डालूंगी और एक हरी मिर्च डालूंगी बस मैं। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डाल रही इसमें, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चे खा ही नहीं पाते हैं। वो डालने के बाद टमाटर को अच्छे तरीके से फ्राई करके थोड़ा सा तेल में अच्छे से भून के, जब ये पूरा अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्मिथ एंड जेम्स का जो पास्ता मसाला होता है ना, वो मैं इसमें डालूंगी बस। और उसके अलावा सिर्फ नमक डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी। तो ये मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद बस थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मैक्रोनी पास्ता। तो तैयार हो गई है मेरे बच्चों के लिए सिंपल सी, एकदम टेस्टी और सिंपल सी मैक्रोनी पास्ता। तो बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब हो गई है शाम और मैं तैयार हो गई हूँ अब जाने के लिए, और जा रही हूँ आज मैं साईं बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। क्योंकि मुझे रहते हुए यहाँ पे कितने साल हो गए हैं, मैं कभी नहीं जा पाई वहाँ दर्शन करने। तो आज फाइनली बाबा ने मुझे बुला ही लिया है, तो मैं जा रही हूँ और आपको भी दर्शन करवाऊँगी साईं बाबा के। तो चलते हैं फिर हम मंदिर, और हम आपसे मिलेंगे मंदिर में। तो निकल पड़े हैं अब हम मंदिर के लिए, और मैं जा रही हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ। आज फाइनली ये मौका आ गया और बाबा से मिलने का मौका मिल गया मुझे। उन्होंने मुझे बुला लिया अपने मंदिर में, क्योंकि मैं हमेशा से बरेली जब जाती हूँ अपने मायके, तो मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ साईं बाबा की और उनकी पूजा करती हूँ। मैं बहुत पहले से ही बाबा को मानती हूँ, मेरी उनमें बहुत आस्था है। मेरे घर में भी सब बाबा को बहुत मानते हैं। तो अब हम जा रहे हैं रास्ते में, और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन मज़ा भी आ रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि मुझे मौका मिल गया है क्योंकि हमें पता नहीं था ठीक से कि कहाँ मंदिर है। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें तो पता नहीं है कौन सा मंदिर है, पूछ लेते हैं आजकल के किसी से। अब आ गया है ये साईं मंदिर फाइनली। मैं भी पहली बार आई हूँ, कभी आई नहीं इससे पहले, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं। नोएडा में इतने साल हो गए रहते हुए, लेकिन आज तक साईं मंदिर नहीं देखा था। फाइनली अब आ गया साईं मंदिर। देखिए अंदर जाके आपको दर्शन करवाती हूँ साईं बाबा के। चलते हैं अंदर। आज की शॉप, पहले जूते उतार लो फिर तो लोगे। इधर कहाँ, वहाँ उतार दो उधर। यहाँ पे हम प्रसाद की दुकान है और यहाँ से खरीदते हैं प्रसाद। देखो हम जा रहे हैं अंदर बाबा के दर्शन करने। फर्स्ट टाइम मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, तो पहली बार आई हूँ कि नोएडा में फाइनली बाबा मिल गया मुझे, और मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। देखिए कितना बड़ा, कितना अच्छा मंदिर है ये। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ।
तो जब हम मंदिर में आए तो मंदिर में आरती चल रही थी और मैं पहली बार आई थी और मुझे पहली बार ही आरती मिल गई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून भी मिल रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं थी। जितना भी मेरे से हुआ मैंने शूट किया। तो मैं आपको अब दर्शन करवा रही हूँ बाबा के। और ये अब हम लाइन में लग गए हैं प्रसाद देने के लिए और बाबा के आगे मत्था टेकने के लिए। अब हम सब आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुकून मिल रहा था और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था बहुत। आप समझ सकते हैं, अगर आप भी बाबा के भक्त होंगे तो आप ज़रूर समझ सकते हैं कि मैं क्या मतलब कहना चाहती हूँ। उस टाइम फीलिंग्स क्या थी मन में, बहुत ही ज़्यादा ही मैं खुश भी थी अंदर से और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो हम मतलब जा रहे थे और बाबा की जो चरण है वहाँ पे चरण पादुका रखी हुई है। और देखिए बाबा की जो मूर्ति है वो कितनी सुंदर है। मतलब मैंने उनसे बातें भी कर ली और मैं बाबा से हमेशा बात करती हूँ और मुझे लगता है वो मेरी बात सुनते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। पंडित जी जो है वो उनका हार चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार था वो पल आ गया। और ये है बाबा की चरण पादुका और यहाँ पे मैंने भी मत्था टेका है। और फिर ये हम आ गए हैं इधर द्वारका माई में। और द्वारका माई में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ जो पूरा ये एक जाल सा बना है इसके अंदर धूनी जल रही है बाबा की और वहाँ से बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही थी और बहुत अच्छा गर्माहट सी फील हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था द्वारका माई में और मन को बहुत सुकून मिल रहा था, अंदर से बहुत शांति मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से इसमें आग जल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लिखा भी था कि कांच को छूना मना है, तो मैंने उसको टच नहीं किया। फिर हम आ गए थे मंदिर के इस साइड में और यहाँ पे जो है वो बाबा की मूर्ति है। इस कांच का पूरा ये बना हुआ है, इसके अंदर साईं बाबा हैं और इधर मेरे पीछे बैक साइड में भी साईं बाबा थे। और इधर साइड देखिए ये गणेश भगवान और ये नंदी महाराज भी यहाँ पर थे। और ये मूर्ति तो बाबा की बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक लग रही थी। और बाबा तो हमेशा से ही अच्छे सुंदर लगते हैं और वो बहुत ही दयालु हैं, हम पर बहुत दया करते हैं और हमारी सारी विशेष जो है वो पूरी करते हैं। मेरी मुराद तो बाबा बहुत जल्दी सुन लेते हैं, पूरी करते हैं। अगर आप भी साईं बाबा के भक्त हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कौन कौन साईं बाबा का भक्त है। हम तो बहुत पहले से, बहुत ही बचपन से मैं तो साईं बाबा की भक्त हूँ और मुझे उनमें बहुत आस्था है, मेरा बहुत विश्वास है। तो ये पूरा एरिया में मतलब ये पूरा पीछे का बैक साइड था। यहाँ से पूरा दर्शन करने के बाद, यहाँ से घूमने के बाद फिर हम निकले, मतलब उस साइड से निकल रहे थे, इधर पीछे साइड से हम जाएंगे
फिर वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ प्रसाद भी मिल रहा था, तो मैं तो इतना खुश हो गई। प्रसाद से एक्साइटमेंट आ जाता है बच्चों की तरह। तो यहाँ आलू की सब्जी और पूरी प्रसाद में मिली थी हमें, और हमें हलवा भी मिला था प्रसाद में। और प्रसाद लेके फिर हम यहाँ पीछे साइड से ही हम बाहर की तरफ निकल गए। तो ये जो एरिया है ये मंदिर के पीछे का बैक एरिया है, देखिए। और बाहर की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ से निकल के। और यहाँ से निकलने के बाद हम फिर से पहुँच गए हैं मंदिर के फ्रंट साइड में। और यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं फिर से एक बार इधर द्वारका माई में आ गई। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, मतलब मैंने बरेली में जो मंदिर हैं और भी सारे मंदिर देखे, मैंने यहाँ पे नहीं देखा ऐसा। यहाँ पे ना घंटे भी लगे हुए थे, तो लोग बजा रहे थे, तो उसकी साउंड बड़ी अच्छी सी आ रही थी। और ये चीज़ मैंने ना यहीं पर ही देखी है, इसी मंदिर में, और नहीं देखी। ये नोएडा सेक्टर 40 में है ये मंदिर, और हमने भी नहीं देखा था। हालांकि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन हमें कभी पता नहीं था। वो कहते हैं ना बाबा का बुलावा नहीं आया था, जब तक उनका बुलावा नहीं आया था तब तक शायद मैं यहाँ नहीं आई थी। और जब उनका बुलावा आ गया, उन्होंने मुझे बुला लिया या अपने पास, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो दर्शन करने के बाद, ये पूरा घूमने के बाद फिर हम बाहर जाने लग रहे हैं। तो देखिए जाते जाते फिर से मैं आपको मिलवा देती हूँ, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और मैं आके यहाँ पर फिर से सीढ़ियों पे जाके फिर से मैंने बाबा के मत्था टेका, और मुझे बहुत दिल को अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से वापस जाने का, लेकिन वापस तो जाना ही है। मैं बच्चों को लेकर साथ में नहीं आई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मतलब बाइक से पॉसिबल भी नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी तो मैं अपने बच्चों को भी साथ में लेके आऊँगी दर्शन करवाने के लिए। तो फिर आप भी दर्शन कीजिए और बाबा की कृपा अपने ऊपर लीजिए। हमने बाबा की, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून मिला। अब मैं जा रही हूँ घर, और आपको फिर से एक बार बाहर से दर्शन करवा देती हूँ। बहुत अच्छा लगा आज बाबा के मंदिर से जाते जाते मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमें हमेशा हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, और ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को खुश रखें। और जब हम खुद को खुश रखेंगे तभी लोग भी हमें खुश रख पाएंगे और हम खुश रहेंगे। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं फिर घर वापस। तो जाते जाते एक बार मेरे साथ बोलिए ओम साई राम। हम घर वापस, बाहर बहुत ठंड हो रही थी, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। आपके यहाँ ठंड है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए। और मैं पहली बार साईं बाबा के मंदिर आज गई थी, और इससे पहले मैं कभी नहीं गई। बाबा ने आज मुझे फाइनली बुला लिया और मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। मुझे बहुत खुशी मिली, मन को बहुत सुकून मिला। मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके बताइए साईं बाबा का दर्शन करके आपको कैसा लगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम।